हेलो दोस्तों, आज मैं अपने लाइफ का सबसे स्पेशल पल बिताने जा रही हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ अपने स्कूल, क्योंकि वहाँ होने वाला है एलुमनी मीट प्रोग्राम। तो यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स आने वाले हैं, साथ में भी बहुत इन्जॉय करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। और यहाँ मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मंच अच्छे से तैयार हो चुका है हमारे स्वागत के लिए। मगर स्वागत के पहले हमें थोड़ा पंजीयन कराना था, क्योंकि कहाँ पे कितने स्टूडेंट आए हैं ये सब काउंटिंग भी करना है। तो हम पहुंच गए सबसे पहले पंजीयन सेंटर, और यहाँ पे हमारे नाम का आई कार्ड बना था। हमने अपना नाम बताया, सिग्नेचर किया और आई कार्ड लिया। आई कार्ड भी बहुत सुंदर है, बड़ा याद आ गया बचपन का। और यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। पंजीयन के बाद हम अपने स्कूल बिल्डिंग के अंदर गए, और अंदर तैयारी थी नाश्ते की, क्योंकि हम सब सुबह सुबह 8:30 बजे पहुंच चुके थे। तो नाश्ते का टाइम था, इसलिए यहाँ पे नाश्ते की पूरी तैयारी थी। धीरे धीरे लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए, और यहाँ मेरे दोस्त भी बैठ गए। हाय, तुम लोग क्या कर रहे हो? गया नाश्ता तुम लोगों का? हाय कर दी भूमि। और फिर मैंने भी अपना प्लेट ले लिया नाश्ते के लिए, और मैं भी नाश्ता कर ली। ये है तने भैया, जो हम लोग को बचपन में ट्यूशन पढ़ाते थे केमिस्ट्री, उनके कारण हम लोग बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझे। करूँगी तो चलो एक साथ ब्लॉग बना रही हूँ मैं। एक तुम लोग गंदे लोग हो, मेरे साथ नहीं देने वाले। एक बार सब लोग हाय करो एक साथ। हाय। आज घूमने जा रहे हैं अपने बैच के साथ। क्लासरूम है, ये भी सेक्शन। प्रीति को पिक भेज दे, प्रीति को पिक भेज दे, मैसेज आया है। और ये हमारा 10th का क्लासरूम। कहाँ बैठा तू? हाँ, चल जहाँ तू बैठा था वहाँ बैठ। कपड़ा गंदा होगा। हम लोग बी वाले हैं, इधर बी और इधर ए था, और ये बी। हाँ बी तेरा उधर क्लासरूम। चलो उधर चलते हैं। कहाँ बैठता था? क्यों पीछे? बैक बेंचर है, बैक बेंचर है बोलते। सीधा लड़का है भाई, ये सिर्फ ऐसा बैक बेंचर है जो ना सीधा लड़का है। स्कूल घूमते घूमते हम अपने 12th के क्लासरूम चले गए, और वहाँ हम अपने दोस्तों की यादें, मस्ती की यादें सब याद करके खूब हंसे, और अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पे भी बात की और दिखाई कि हम यहाँ पहुँचे हैं। वो भी बहुत खुश थे, बट किसी कारण से वो आ नहीं पाए, लेकिन मज़ा आ गया। ये तो हमारा ये बोर्ड था, लेकिन अब देखो भी ये डिजिटल बोर्ड हो गया है। क्या ज़बरदस्त। और हमारे क्लासरूम को लाइब्रेरी बना दिया गया है, अच्छा डेवलप किया गया है, बहुत ही शानदार। यहाँ हम लोग लास्ट बेंच में बैठ के ना सोते थे जब फ्री पीरियड रहता था। तो हाँ, यहाँ पे यार मेरा स्कूल कितना अच्छा है अब तो। वाह, बच्चों लोग का मॉडल्स बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर हमारी फेवरेट लता मैम आ गई। आपकी याद ही बहुत बढ़िया हूँ मैम, बहुत याद आती है आपकी। आपको देखने में इतनी खुशी हो रही है ना, बता नहीं सकती। मैम के आती हम सब ने थोड़ी बातचीत की और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, और बहुत ही अच्छा लगा। सभी टीचर और स्टूडेंट के आने के बाद एक शानदार वेलकम हुआ, और बहुत ही अच्छा ढोल नगाड़े के साथ हमारा स्वागत किया गया। और फिर राष्ट्रगान हुआ, सरस्वती वंदना हुई, और वेलकम सॉन्ग गाया गया। फिर स्कूल के बच्चों के द्वारा एक डांस प्रस्तुत। पूरे राज्य में मैं अकेली एक शिक्षक रही हूँ। 1988 में फिजिक्स लेक्चरर बनकर यहाँ ज्वाइन की।
जो बच्चे यहाँ 88 में थे उस समय उन लोग 11th में थे, नया बोर्ड। उसके बाद लता मैम के स्पीच के बाद सीनियर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। पापा कहते हैं थोड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई मजाल जब तक सीनियर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था तब तक हम नीचे में बैठकर बहुत गपशप मार रहे थे, बिल्कुल बैक बेंचर्स के जैसे। बोर्ड में क्या पढ़ा रहे हैं बैक बेंचर्स को पता नहीं रहता, वैसे ही हम लोग का हाल था। हम अपने यादों में इस तरह खोए थे, इतने गप मार रहे थे, इतने गॉसिप कर रहे थे। गॉसिप टॉप सीक्रेट है, वो नहीं बताया जाता, बट मज़ा तो खूब आया। कभी टीचर्स के साथ फ़ोटो, कभी ग्रुप फ़ोटो ही फ़ोटो चल रहा था। सभी का आधा स्पीच हुआ ही था कि लंच टाइम हो गया, क्योंकि दोपहर तो हो गई थी और भूख सबको लग रही थी, इसलिए लंच टाइम दिया गया, ब्रेक, ताकि अब जाकर खाना खा लीजिए। और यहाँ पे इतने टेस्टी खाना देखकर तो मेरा तो जी ललचा गया भाई, अब तो खाए बिना जाना ही नहीं है। और मैं अपने पसंद का बहुत सारा आइटम ले ली जो मुझे पसंद है। देखो मैंने इतने ही आइटम लिए, बाद में मैंने चावल भी ले लिया और दही बड़ा कैसे छोड़ती। और हम अपने क्लास में आकर खाने लग गए, बातें करते करते। खाना खाने के बाद टहलना जरूरी, इसलिए हम टहलते टहलते अपने स्कूल का भ्रमण कर रहे थे। उसी बीच हमें मिल गए सोनी सर। गलत करोगे तो गलत दुआएं आएंगी, तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, कई प्रकार की घटना में लाइफ मिलेगी नहीं। लेकिन बाकी सर आप चेंज नहीं एकदम जैसे। फिर क्या था, केमिस्ट्री लैब में जाकर थोड़ी फेक केमिस्ट्री गिरी करने लग गए और खूब मस्ती किए, यादें ताज़ा की कि किसने क्या गिराया था, कौन सा केमिकल गिराया था। और उसके बाद हम ग्राउंड में फिर आकर जलजीरा का मज़ा लिए। गर्मी तो खूब थी, क्या करते, पीना तो पड़ेगा ही। फिर तने भैया आ गए और तने भैया के साथ भी हम बहुत सारी बातें करते अपना वक्त काटे। तने भैया हमारे थोड़ी ही देर में स्कूल के बच्चों का एक खूबसूरत सा उड़ीसा डांस, जो कि एक फोक डांस है, वो स्टार्ट हो गया, जो बहुत ही सुंदर था। फाइनली सबसे लास्ट में हमारी स्पीच देने की बारी आई। हम काफ़ी थक चुके थे, सच बता रहे हैं, उस टाइम तक। तो मैं गर्व से कहती थी कि मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुमारी की स्टूडेंट हूँ और वहाँ मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। तो जो चीज़ मैंने सीखा यहाँ से सीखा, मैं क्या ही बोलूँ। मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैं BL सर, साउथ सर हम लोग को एक कैंप में ले जाते थे और एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखते थे और सभी टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे। चौबे मैम हम लोग को डांस सिखाती थी, तो मैं वहाँ फेमस थी कॉलेज में भी, क्योंकि स्कूल से मैं सीखी थी। और हर जगह जाती हूँ तो कुछ ना कुछ फेमस हो ही जाती हूँ, क्योंकि स्कूल से सीखी थी। स्कूल ने मुझे सिखाया, स्कूल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम कैसे मंच में बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। और जब हम साइंस में आए तो लता मैम, सिन्हा सर, सोनी सर और सभी गुरुजन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और लता मैम इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ाती थी कि टफ एग्जाम होने के बाद भी हम अच्छे से परफॉर्म किया और पास भी हुए अच्छे अंकों से। और एक किस्सा लता मैम का जो मेरे अभी क्लासमेट बताया मुझे कि एग्ज़ाम था और मुझे याद नहीं है वो किस्सा। एग्ज़ाम था और मैंने ऐसा आंसर लिखा था पेपर में जिसका क्वेश्चन पूछा। हमारी स्पीच के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ और हम यादें ताज़ा रखने के लिए अपने सभी टीचर्स के साथ एक बहुत ही प्यारी पिक क्लिक किए। पिक के साथ उसके बाद जो धमाल मचा डांस का, वो तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली। कहना कुछ भी पहले ही दे तू वार्निंग, पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के न चले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। शर्म तो
करके देखा रे। पार्टी करनी है, पार्टी करनी है,